ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे 4 वर्ण हैं जो इस पृथ्वी की व्यवस्था है। और जहां पर ये व्यवस्था बिगड़ने लगती है तो समझो आप धीरे धीरे यह सृष्टि विनाश की ओर जा रही है। धर्म की व्यवस्था, वर्णों की व्यवस्था जब बिगड़ने लग जाए, क्यों बिगड़ती है? क्योंकि आजकल जो सभ्यता, जो समय की जो सभ्यता चल रही है, वो ऐसी सभ्यता चल रही है, कोई विचार ही नहीं करते, धर्म का विचार नहीं करते, वर्णों का विचार नहीं करते, कोई विचार करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। अब जब ये हाल है, अब हम यदि इस वर्ण व्यवस्था को आज के समय में बिगाड़ेंगे तो आप ये देखो कि आज से 50 साल के बाद में क्या होगा। 50 साल के बाद में क्या होगा? ये व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए जो है अपने धर्म की और अपने वर्ण की व्यवस्था नहीं बिगड़ देने चाहिए। जो इनको नहीं बचा सकता, जो इनकी रक्षा नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा क्या करेगा? दुनिया की रक्षा क्या करेगा? इनकी रक्षा करना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। 4 वर्ण 4 आश्रम जो बताए हैं, उनकी जो है वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब जो है कहते हैं कि सबको अपने अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। देह आदि विषय में प्राणी रहता लीन, परम भूला इस तथ्य को सब जग देवाधीन। संसार में, मोह में, माया में, लोभ में, ईर्षा में, द्वेष में हम लोग इतने पड़ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हमें ये पता चलता है, जब हम ये सोचते ना कि हाँ वास्तव में ये सही है कि हमारे अधीन तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन तब तक क्या है कि तब तक बहुत देर हो जाती है, अब नहीं समझ सकते। ये चराचर जगत जो है सब देवाधीन है। गृहस्थियों के धर्म के बारे में बताया, यज्ञादिक साधन सहित निज सामर्थ्य प्रमाण, भजन करे भगवान का तो होवे नित कल्याण। गृहस्थी का धर्म यही है। घर पे कोई अतिथि आ जाए, उसका जो है भली प्रकार से स्वागत सत्कार, संत महात्माओं का स्वागत सत्कार, यानी कि सबका जो है स्वागत सत्कार, भगवान का भजन। घर में कोई भूखा प्राणी आ जाए, उसको भोजन कराना, तो ये जो है एक प्रकार से गृहस्थी का धर्म है। जब तक ये गृहस्थ पंच यज्ञ नहीं करता है, अब तो लोग ये भी सोचते अरे कुछ नहीं होता है, कह देते हैं बहुत से। क्या होता है? ब्राह्मणों को भोजन कराने से तो क्या पितरों को मिलता है? मिलता है। शास्त्रों में आप देखिए और कोई मार्ग है ही नहीं। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि लोग परेशान क्यों रहते हैं? देवताओं के द्वारा या भगवान के द्वारा हमें कुछ नहीं मिलता है। ये तो हमारी भक्ति होती है कि जब हम उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो किस लिए कि हे प्रभु हमें आप जो है इन बंधनों से मुक्त करें। लेकिन ये जो धन ऐश्वर्य आदि हमें जो प्राप्त होता है, ये केवल और केवल पितृ भक्ति से, पितरों की भक्ति से प्राप्त होता है। लेकिन अब पितृ भक्ति कहाँ है?
श्राद्ध है। बोले कि अरे छोड़ो, क्या करना है, पंडित जी को बुलाकर किसी गरीब को, किसी भिखारी को दे दो, बस तो वैसा ही फल मिलेगा। उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। दो, उसका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा। आपके पितृ परेशान रहेंगे, आपके पितृ ही भूखे रहेंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा। दान करना और एक जो है पितरों के लिए भोजन करना, तर्पण करना, यज्ञ करना, श्राद्ध करना, इन सब का महत्व अलग है। आप दान करो, भंडारा लगाओ, आज आपके पितरों की तिथि है तो भंडारा लगाओ, बहुत अच्छी बात है, उसका पुण्य फल आपको मिलेगा। लेकिन कितना भी आप भंडारा लगा लीजिए, लेकिन जब तक आप ब्राह्मण भोजन नहीं कराएंगे, आपके पितरों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब बातों को जो है हम भूल जाते हैं और धीरे धीरे करके जो है उस मार्ग से ही अलग हट जाते हैं। भक्ति योग योग ध्यान से हो प्रसन्न भगवान, केंदु चेत कैसे रमे प्रथमा बिना न ध्यान। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि बार बार कुछ ना कुछ कहते हैं। बहुत लोगों का ये मत है कि जब भगवान हमारे अंदर हैं तो मंदिर क्यों बनाए जाते हैं जगह जगह, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं जगह जगह, हम दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं। मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं, आपको क्या पता कि भगवान राम कैसे, आप भगवान राम की प्रतिमा देखेंगे तो उस मूर्त को आप अपने हृदय में बसाओ कि ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण हैं। जब तक आप भगवान की प्रतिमा नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा। भगवान ने रुक्मणी से पूछा एक बार कि आखिर आपने मुझे पसंद कैसे किया, आपने तो कभी देखा ही नहीं मुझे। बोले कि प्रभु देखा नहीं तो क्या हुआ, सुना तो है कानों से। कैसे सुना? बोले कि आपके बारे में नारद जी ने सब कुछ बताया, आपके स्वरूप का वर्णन किया, आपके श्रृंगार का वर्णन किया नारद जी ने। जब ऐसा स्वरूप आपका बताया, ऐसा श्रृंगार आपका बताया नारद जी ने कि द्वारकाधीश भगवान ऐसे हैं, तो मैंने वही स्वरूप अपने हृदय के अंदर बसा लिया। जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक भगवान की प्रतिमा आंखों से देखोगे नहीं, तो आप भगवान का चिंतन करोगे कैसे? भगवान का चिंतन करोगे कैसे? क्या आत्मा का चिंतन कैसे करोगे? अपने जो है आत्मा को कैसे बचाओगे? योगी संत सुवज्ञ जो पर संदेह मिटाए, असंतोष के कारण गिरे नरक में जाए। एक व्यक्ति हाथ में जो है नियम था उसका, दीपक लेकर के जा रहा था। अब मार्ग में एक दूसरा व्यक्ति मिल गया, कहाँ जा रहे हो? बोले कि भाई हमारे पूर्वजों का नियम है कि हम दीपक जो है घर से जला करके ले जाते हैं, भगवान के मंदिर में रख के आते हैं। अच्छा, बोले एक बात बताओगे? बोले कि हाँ। एक बात बताओ, इस दीपक में ज्योति कहां से आई? अब ये लोग कहते हैं, इसको कहते हैं कुतर्क, जिसका कोई प्रमाण, कोई अंत नहीं है। कुछ भी कह दो। तुम भगवान के मंदिर में दीपक जलाने के लिए जा रहे हो, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि इसमें ज्योति कहां से आई। अब वो भी व्यक्ति बोले कि यार, बोले कि भाई ऐसा है, चाहे जहां से भी आई हो, मैं अपना नित्य कर्म करता हूं, मुझे तो तू जाने दे, इस चक्कर में मत पड़े। कि नहीं, तुम्हें बताना तो पड़ेगा।
ये दशा जो है कुतर्क करने वालों की है। अब वो व्यक्ति समझदार था, बोले कि अब मैं इसको क्या जवाब दूं, कुछ कह नहीं सकता, क्या कहूं कि इसमें ज्योति कहां से आई। अब उसने क्या किया, हाँ बुद्धिमान था वो, उसने तुरंत क्या किया, दीपक बुझा दिया। बोले ले अब तू बता ये ज्योति कहां गई। बुझ गया दीपक। बोले क्या मतलब, मतलब क्या, जब दीपक जल रहा था तो तू मुझसे पूछ रहा था कि इसमें ज्योति कहां से आई, अब मैंने दीपक बुझा दिया तो बता इसकी ज्योति कहां गई। बोले ये तो सब बेफालतू की बात है, यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई क्यों खाम खाम है अपना और मेरा समय खराब कर रहा है, मुझे मंदिर जाने दे। अब ज्योत कहां से आई, बोले कि जहां से आई वहीं चली गई। जवाब दे दिया, जहां से आई वहीं चली गई। जब तो ऐसे जो कुतर्की होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं और अपने आगे जो है किसी की चलने नहीं देते। अब ऐसे जो है व्यक्तियों को ऐसे ही जवाब दिया जाता है, तभी उनकी समझ में आ जाता है। मशक समान जब जो है हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके गए, कहां, लंका, और भगवान राम ने उनको क्या दिया निशानी के रूप में, अंगूठी मुद्रिका दी। अब किसी ने इस पर भी तर्क किया, बोले एक बात बताओ, मशक समान यानी कि एक छोटा सा मच्छर का रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया तो वो अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। ऐसे ही जो है एक जगह राम कथा चल रही, जो कथा करने वाले थे उनसे जो है एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया, बोले कि महाराज आपने कहा कि हनुमान जी मच्छर का रूप, सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में गए, तो अंगूठी भी तो थी उनके पास में, अंगूठी को कैसे ले गए। वो बोला कि बात तो सही है लेकिन क्या कहूं, बोले कि भाई वो हनुमान जी थे, कुछ भी कर सकते। बोले ना महाराज ये जवाब नहीं है। अब वहां जो है उसके जैसा ही, बोले कि महाराज आप रहने दो, इसका जवाब तो मैं दूंगा, इसको मैं दूंगा इसका जवाब। बोले कि हाँ भाई क्या प्रश्न है तुम्हारा। बोले कि प्रश्न वही है, जब हनुमान जी इतना छोटा रूप धारण करके गए। बोले कि हाँ, तो हनुमान जी बोले कि एक बात बता, तेरे अंदर अकल है कि नहीं। बोले कि क्या मतलब है, अब तुम लोगों से जवाब नहीं दिया जा रहा तो ऐसे बोल रहे हो। बोले एक बात बता कि एक बात ये सोच कि जिस समय ये जो है बात है त्रेता युग की, मैंने कभी सुना है कि उस समय जो है वो व्यक्ति उस जमाने के, उस समय के कितने बड़े होते थे। बोले कि हाँ, जब इतने बड़े यानी कि 21 हाथ की जिनकी लंबाई। बोले कि कुंभकर्ण को देखा है कितना बड़ा था। बोले कि हाँ। अबे तो बेवकूफ एक बात सोच, तू आज के जमाने के मच्छरों की बात कर रहा है, उस समय मच्छर भी बहुत तगड़े तगड़े होते होंगे, तो कोई अंगूठी नहीं ले जा सकते। बोले कि हाँ ये बात सही कही है, ये जवाब सही, मान गया मैं। बोले कि आज की बात थोड़ी है, तू आज के मच्छर समझ रहा है। अरे जब उस जमाने में देखा था ना कि कितने बड़े बड़े रावण देख, कुंभकर्ण देख, कितने बड़े बड़े लोग होते थे, तो भाई आज के मच्छर तो पता भी नहीं चलेगा, उस समय मच्छर भी बड़े बड़े होंगे। बस तो दे दिया जवाब। और सही बात है कि जब ऐसे लोग ऐसे उत्तर पूछते हैं तो उनको यही जवाब दिया जाता है। एक चोर जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया,
उसको जो है जज साहब के सामने पेश किया गया। चोर बहुत अच्छा था। जज साहब ने पूछा तुमने चोरी की है? बोले की है। बोले ये पहला चोर है? हाँ करता है। नहीं सब मना करते हैं कि नहीं मैंने नहीं की महाराज, ये है वो है। बोले कि अच्छा तो तेने चोरी क्यों की? मेरा खानदान चोर है। बोले तेरा खानदान है? बोले खानदान महाराज मेरा पूरा वंश चोर है, मेरे वंशज चोर है, सब चोर है। बोले कि अच्छा तो एक बात बता कौन से वंश में से आता है? बोले कि मैं भगवान कृष्ण का वंशज हूं, वो भी चोरी करते थे तो मैं भी चोरी करता हूं। जज साहब बोले कि ये बात सही है, लेकिन तेने कभी सोचा नहीं वो क्या चोरी करते थे? बोले कि अच्छा चोरी करना तो तेने सीख लिया, लेकिन तेने कभी ये देखा है कि एक बार उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया था छोटी उंगली पर, लाओ 7 किलो का पत्थर लाओ और एक उंगली से ये उठा के दिखाए, यदि ये एक उंगली से उसको उठा लेगा तो इसको छोड़ देंगे, इसकी सजा माफ कर देंगे। तो ऐसे ही जो है कह देते हैं, कुछ भी कहते हैं। धर्म आश्रम वर्ण जो है, लेकिन धीरे धीरे ये सब विलग क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा शरीर है और जो हमारा मन है, ये सब जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अधीन नहीं है। इंद्रिय अश्व शरीर रथ, मन को मानो बाग, बुद्ध सारथी ले चला, भोग विषय अनुराग। प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विधम कर्म वैदिकम, आवर्तेत प्रवर्तेनः विवर्तेरनाशुमृतम। प्रवृत्ति मार्ग से प्राणी संसार में भटकता है, भ्रमित होता है, और जब यही प्राणी जिस दिन निवृत्ति मार्ग में चला जाता है तो निवृत्ति मार्ग में जाने पर कठिनाई जरूर आती है, लेकिन कभी भी भ्रमित नहीं होता है, कभी भी भटकता नहीं, भ्रमित नहीं होता और कभी भी भटकता नहीं। इन दो मार्गों का यही मुख्य कारण है, क्योंकि जब तक अहम मैं हूं ये रहता है, तब तक जो है इस जीव को किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी प्रकार से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन सब बातों का जो है ध्यान रख करके, इन सब बातों का स्मरण करके, जब तक ये बात हमारे जो है बुद्धि में रहेगी, इंद्रिय शरीर और मन को मानो रथ, जैसे शरीर की इंद्रियां हैं और इन सब की जो लगाम है वो मन के हाथ में होती है, और जब मन जो है मन आपके बस में रहेगा, मन आपके कंट्रोल में रहेगा, तो फिर जो है कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई इंद्रिय जो है आपको नहीं हिला सकती। लेकिन न मन जो है संयम में रहता है और ना ही इंद्रियां, और दिन प्रतिदिन संसार में जो है राग इतना बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता चला जाता है कि हमें संसार ही सत्य लगने लगता है। हम ये सोचते हैं कि संसार ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। हमारे मन में यही विचार बार बार आता रहता है कि संसार सत्य है, संसार को ही हम सब कुछ मानने लग जाते हैं।
संसार को ही हम सब कुछ समझने लग जाते हैं कि नहीं, ये संसार सब कुछ है। लेकिन जब निवृत्ति मार्ग में हम चले जाते हैं और भक्ति मार्ग में हम पहुंच जाते हैं, तो भक्ति मार्ग में पहुंचने के बाद हमें किसका सहारा मिलता है? हमें मिलता है ठाकुर जी का सहारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। डूबे थे मझधार में नैया, डूबे थे मझधार में नैया, तूने दिया सहारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। तुमको बनाया कन्हैया मैंने जीवन साथी, तुमको बनाया कन्हैया मैंने जीवन साथी। तुमको बनाया कन्हैया मैंने जीवन साथी। दिया भी मेरा तुम हो, तुम ही मेरी बाती। दिया भी मेरा तुम हो, तुम ही मेरी बाती। तेरे बिन कन्हैया मेरा, तेरे बिन कन्हैया मेरा अब तो नहीं गुजारा। जब से मिला कन्हैया ये साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। तू ही संगी साथी, तू ही यार हमारा। तू ही संगी साथी, तू ही यार हमारा। तू ही संगी साथी, तू ही यार हमारा। छोटे से ना छोटे ये है संग हमारा। छोटे से ना छोटे ये है संग हमारा। ना मांगो मैं सोना चांदी, ना मांगो मैं सोना चांदी, मांगो संग तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। तब से मिला कन्हैया
साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। अरे जब जब देखो तुमको मुझसे रहा न जाए, जब जब देखो तुमको मुझसे रहा न जाए। मुरली तेरी प्यारी मेरे मन को भाए, मुरली तेरी प्यारी मेरे मन को भाए। मंदिर तेरा मन भावन है, मंदिर तेरा मन भावन है, सुंदर बड़ा नजारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। डूबी थी मझधार में नैया, डूबी थी मझधार में नैया, तुमने दिया सहारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। जब से मिला कन्हैया साथ तुम्हारा, हाँ साथ तुम्हारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अयं विस्तारच्छरुतः। महाराज इस कल्प में स्वयंभू मनु आदि 6 मनु हुए। स्वयंभू मनु की आकुति और देवहूति नाम की 2 पुत्रियां, और इनके यहाँ से भगवान स्वयं उद्भूत हुए। शतरूपा के पति स्वयंभू मनु जब राजपाट छोड़ करके और वन में तपस्या करने के लिए गए, भगवान की तपस्या की, जिन्होंने चैतन्य स्वरूप ईश्वर सोते हुए भी सदैव जागते हुए भी जगत को जानते हैं, लेकिन जगत उन्हें नहीं जानता, संसार उनको नहीं जानता। तो इस प्रकार जो है उस परमात्मा की उपासना की, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो निर्गुण स्वरूप है, अपना पराया भी नहीं है, भीतर बाहर भी नहीं है, फिर भी संपूर्ण दृश्य संपूर्ण प्रपंच जो है उन्हीं के द्वारा निर्मित है। तो ऐसी जो है परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार लीला करते हैं। स्वयंभू मनु के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम उत्तम मनु, और उनके तामस मनु, उनके प्रतु, ख्याति, नर, केतु आदि 10 पुत्र हुए। उनके 10 पुत्र हुए और उनमें वैद्रति नाम के भी देवता हुए, जिन्होंने काल के प्रभाव से अपने तेज के द्वारा वेदों का उद्धार किया। और उस मनवंतर में जिन्होंने हर मेधा की हरणी नाम की पत्नी से भगवान श्री हरि का अवतार हुआ।
भगवान श्री हरि का जो अवतार हुआ, भगवान ने हरि अवतार क्यों धारण किया? हरि अवतार भगवान ने लिया गज और ग्राह का। जो ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया और अंत समय जो है उस गज ने जो है भगवान श्री हरि का स्मरण किया, भगवान श्री हरि को पुकारा, तो जो है गज को बंधन मुक्त करने के लिए भगवान श्री आए। अब यहाँ पर जो है महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव एक बात कहिए। एक बात बताइए महाराज कि जब किस कारण से जो है गज और ग्राह का युद्ध हुआ, ये गज कौन था और ग्राह कौन था? महाराज परीक्षित ने निवेदन किया कि गुरुदेव थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये गज कौन था, ग्राह कौन था, और इस ग्राह ने गज का पैर क्यों पकड़ा, क्या कारण था, और इनको जो है बंधनों से मुक्त करने के लिए भगवान नारायण श्री हरि का अवतार जिन्होंने धारण किया, तो गुरुदेव थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बोले कि हाँ, कैसे छुड़ाया है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और इस त्रिकूट पर्वत पर जो है 10 सहस्र योजन विस्तार वाला श्रेष्ठ संपन्न चारों तरफ क्षीर सागर स्थित स्वर्ण चांदी आदि इन लोहे के शिखर, बहुत ही सुंदर अनेक प्रकार के धातु हैं, और यहाँ पर इस वन में निवास करने वाले अनेक प्रकार के पशु पक्षी आदि रहते हैं। उस समय जो है धूप की उष्णता और प्यास से संतप्त होकर जल की खोज करता हुआ एक गज यानी एक हाथी अपने परिवार के सहित उस सरोवर के किनारे आया, और उस सरोवर के किनारे जो है बहुत सुंदर और दिव्य जल को देख करके इसने गज ने, हाथी ने जो है उस सरोवर के अंदर प्रवेश किया, जलपान करने के लिए प्रवेश किया। लेकिन तभी वहां पर एक महाबली ग्राह बैठा हुआ था। जैसे ही अपना दूसरा पैर उठा करके हाथी ने उस गज ने जल के अंदर रखा, तो तुरंत ही उसका पैर ग्राह ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो गज ने भी उस समय अधिक बल नहीं लगाया, आराम आराम से छुड़ाने लगा, लेकिन ग्राह जो है उसको पूर्ण शक्ति के द्वारा जल के अंदर की तरफ खींचने लगा, और वो गज जो है खिंचता जा रहा है। वहां पर सरोवर के किनारे और भी हाथी हथिनियों के बच्चों के झुंड खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं, और धीरे धीरे करके जल के अंदर वो हाथी डूबता जा रहा। सबकी तरफ देखा उसने कि कोई तो आकर के मेरी रक्षा करेगा, कोई तो मुझे बचाएगा, लेकिन जब थोड़ा सा डूबने में वो बचा तो सब वहां से छोड़ करके चले गए कि अब जो है पूर्ण रूप से ये समाप्त। सब जब चले गए, चारों तरफ जब उस गज ने देखा कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, जब उसका पूरा शरीर जो है समाहित हो गया जल के अंदर, तो उसने सूंड अपने ऊपर करके तब जो है भगवान श्री हरि को पुकारा कि हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे दीन बंधु दीनानाथ, आपके बिना अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरा छोटा सा संसार
हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा